अग्रवाल समाज सेवा समिति जिला इकाई श्योपुर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जहां ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि श्योपुर नगर में दिन प्रतिदिन चोरी लूट हमले की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके क्रम में अभी कुछ दिन पूर्व कनापुर पुलिया पर व्यापारी विष्णुगर के मुनीम से लूट की गई। उसके पश्चात व्यापारी गिरीश अग्रवाल पर दिन दहाड़े दुकान में गले पर चाकू से वार कर लूट व डकैती की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, जिसमें व्यापारी बुरी तरह घायल हो गया एवं स्थानीय लोगों की मदद से उक्त अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उक्त घटना से हमले में पीड़ित परिवार व व्यापारी में भय व्याप्त है। एकाएक इस तरह की घटनाएं लगातार शहर में बढ़ती जा रही है, जिन्हें समय रहते रोका जाना अति आवश्यक है। उक्त घटना में डकैती की धारा बढ़ाई जाए एवं पुलिस की गश्ती व्यापार क्षेत्र में बढ़ाई जाए। इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं। पैसा आज आपने आके एसपी कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। एसपी सबसे पहले हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें दो मांग रखी है। एक तो ये कि अभी जो गिरीश अग्रवाल व्यापारी के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ, उनकी गर्दन पर वार करके चोर और लूट और डकैती की नीयत से उन्होंने जो किया है, उसमें डकैती की धारा नहीं बढ़ाई है, जबकि वो डकैती की धारा उसमें बढ़ना चाहिए। तो एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है और एसपी साहब को ज्ञापन ये भी दिया है कि आज से 3 महीने पहले अग्रवाल समाज की एक महिला थी जो हीरापुर में रहती थी। उन्होंने अपने समय रहते वहाँ पर एक धर्मशाला का निर्माण कराया था और वो 50 साल से धर्मशाला बनी हुई थी। उस धर्मशाला पर वहीं के हीरापुर के कुछ दबंगों द्वारा उस पर रातों रात कब्जा किया गया, ताला तोड़ के, और उस पर कब्जा कर लिया। और यह श्योपुर आकर के भू अभिलेख में प्रशासन से साठगांठ कर और भू अभिलेख में छेड़छाड़ करके आज से 20-30 साल पुराने कागजों को अपने नाम चढ़वा लिया। उसके बाद हमने इसकी सूचना मानपुर थाने में दी। मानपुर थानेदार उनसे पैसे लेकर के उनके साथ में हैं और मानपुर थानेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। उसके बाद कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने कराल एसडीएम के द्वारा जांच करवाई। कराल एसडीएम ने जांच में संदिग्ध पाया गया पूरा मामला, उसको लेकर के कलेक्टर साहब को रिपोर्ट दी है। कलेक्टर साहब से अभी 15 दिन पहले हम मिले थे, तो कलेक्टर साहब ने कहा था कि उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिन्होंने भू अभिलेख पर छेड़छाड़ की है, और जिन लोगों ने इस पर कब्जा किया उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने ये भी कहा था कलेक्टर साहब को कि आपको लगता है कि हम गलत हैं, तो हम तो ये कहते हैं कि आप उस ज़मीन को पहले प्रशासन के पास सुरक्षित कर लें, उन लोगों से छुड़ा के प्रशासन अपने पक्ष में ले लें, और जिनके पास फिर कोर्ट का डिग्री होगी या कोर्ट से जो तय करके लाएंगे उनको दे दें। इसके बाद भी कलेक्टर साहब ने कहा कि ये बात सही है, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम पुलिस अधीक्षक महोदय से भी 15 दिन पूर्व मिले थे। उन्होंने एक लिफाफा बना के दिया था कि आप जाओ, हमारी बात हो गई है और वहाँ पर कार्रवाई हो जाएगी, और कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। और नहीं करने के बाद आज 15 दिन निकल गए। 15 दिन बाद मानपुर का थानेदार खुद वहाँ खड़ा होकर के आज रात को जेसीबी से धर्मशाला को उनके पक्ष में तोड़वा रहा है। उस बात को लेकर के हमने भी कलेक्टर और एसपी दोनों को ज्ञापन दिया है। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो कल का दिन 6 से परसों से हम बाजार बंद करेंगे और आंदोलन करेंगे।